student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very beautiful poem अमांडा। जी हाँ, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अमांडा, जो कि रॉबिन केलर के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर सा कविता है। रॉबिन केलर के द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर सा कविता है और इस पूरी कविता में एक बच्चों के मनोभाव को बहुत अच्छे तरीके से कवि ने बताया है। कैसे बताया गया है उस बात को मैं अभी आपको बताऊंगा, लाइन बाय लाइन आपको समरी बताऊंगा और साथ ही साथ इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं वह भी बताऊंगा। मैं आपको एकदम से प्रिपरेशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस तरीके से इस कविता का डिस्क्रिप्शन करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़े उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आखिर यह कविता क्या है। तो पूरी कविता में एक छोटी सी बच्ची है जिसके मनोभाव पे उसके माता पिता के नहीं डांटने का बहुत बुरा असर पड़ता है और वह इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है। वर्ल्ड मानी इमेजिनेटिव में इस काल्पनिक संसार में चली जाती है, कल्पना में खो जाती है और इसी कल्पना में जाने के बाद जैसा कि आप देखते हैं सम्मान बच्चों के जीवन में आता है। क्या आता है? तो बच्चे एकांकी हो जाते हैं, बच्चे परिवार से कट छट जाते हैं और वैसे केस में माता पिता का भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह बच्चे के मनोभाव को समझे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ेंगे और कविता को लाइन बाय लाइन देखेंगे, उसके बाद इस पे बेस्ट क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कविता के लाइन। डियर स्टूडेंट, तो हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। तो लाइन से क्या है? डोंट बाइट योर नेल अमांडा। नहीं, आप अमांडा में देखोगे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का मतलब होता है कि जब किसी को अचानक आप कोई बात बोलते हो, सडनली जब किसी को इंस्ट्रक्शन देते हो, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाते हैं। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, ए क्या कर रहे हो तुम, आखिर यहाँ क्यों खड़े हो? तो इस तरह की जो बात हम बोलते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के अंतर्गत बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पहला जो पैराग्राफ है यह एक माता पिता का इंस्ट्रक्शन है, अमांडा को दिया जा रहा है। अमांडा को बोला जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल, अपने नाखून को मत काटो अमांडा। डोंट हंच, हंच का मतलब होता है अपने आप को। डियर स्टूडेंट, तो हंच का मतलब होता है शरीर के आगे वाले हिस्से को आगे की तरफ मोड़ना, झुकाना। तो डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को आगे की तरफ मत झुकाओ अमांडा। नहीं तो समझ लो, हम लोग कई बार बोलते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसी तरह से अगर तुम बैठी तो कुबरी हो जाओगी। ऐसे ही कुबरी बनने के लिए, इट मीन्स कुबरी ना हो जाओ, इसलिए ऐसा इट मीन्स माता पिता बोल रहे हैं डोंट स्टॉप दैट स्लॉचिंग। स्लॉचिंग का मतलब क्या होता है भाई? तो स्लॉचिंग का मतलब बैठिए या खड़ा रहिए, किसी भी मूड में रहिए, लेकिन आप डल एकदम से लेजीनेस महसूस करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लॉचिंग करना, ठीक है ना। तो डोंट स्लॉचिंग, इट मीन्स इस तरह से लेजीनेस वाली अवस्था में मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और हमेशा सीधी बैठो अमांडा। अमांडा इट मीन्स साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो अमांडा जो एक लड़की है छोटी सी, वो अभी शांत और स्थिर बैठी हुई है और अचानक से उसके माता पिता जो है वो इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं। इंस्ट्रक्शन देना मतलब आप समझ सकते हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को जब आप देखेंगे तो यह इंस्ट्रक्टिव पैराग्राफ है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा पैराग्राफ और इसको देखेंगे। तो सेकेंड पैराग्राफ में क्या है ना कि जब हम देखते हैं तो देखेंगे कि अमांडा जो है वह इमेजिनेटिव हो जा रही है। इमेजिनेटिव का मतलब क्या होता है? तो जब आप किसी व्यक्ति को लगातार डांटोगे, जब लगातार फटकारोगे, तो वह क्या होता है ना कि उसका इंटरेस्ट उस बातों से कम होने लगता है और तब बच्चा कल्पना के संसार में चला जाता है और वो काल्पनिक हो जाता है। तो इसी तरह से देखोगे यह लाइन इट मीन्स, इसको देखोगे ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस पूरे पैसेज को ब्रैकेट में लिखा गया है। मतलब इम्फैटिकली बताया गया है कि किस तरह से डांटने का प्रभाव बच्चों के मनोभाव पे पड़ा है। तो देर इज अ लैंग्विड, लैंग्विड का मतलब सुस्त होता है, ऐसे समझ लो। और इमेरल्ड का मतलब होता है हरा, हरा और इट मीन्स हरे रंग का। और सी का मतलब तो आप जानते हो समुद्र होता है। इनहैबिटेंट का मतलब निवासी। तो आप देखोगे क्या अब कल्पना कर रही है वह छोटी सी अमांडा, ठीक है ना। देर इज अ लैंग्विड मतलब सुस्त सा, जिस वैसा समुद्र जिसकी लहरें बहुत ज़्यादा नहीं उठ रहा हो, इट मीन्स पानी स्थिर हो, और वह हरे समुद्र माने इट मीन्स हरे रंग का
धीमे धीमे लहर उठने वाले समुद्र की वह अकेली निवासी है। इनहेबिटेंट माने निवासी, सोल का मतलब अकेला, इनहेबिटेंट माने निवासी, तो वह अकेली निवासी है। मरमेड का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे तो मरमेड का मतलब वैसी मछली जिसके ऊपर वाले हिस्सा तो मानव का होता है लेकिन नीचे जो है वह पूंछ होता है, इट मीन्स पैर की जगह पूंछ होता है, तो उसको हम मरमेड बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है नहीं वॉक ईजिली एंड इट मीन्स मूव ईजिली, ऐसा, तो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुल्ली। तो अमांडा इमेजिनेशन के संसार में चली जाती है और कहती है कि कम यानी इट मीन्स सुस्त लहरों वाले हरे पानी वाले समुद्र की मैं अकेली निवासी हूँ, जहाँ पे मैं मरमेड के रूप में आराम से ब्लिसफुल्ली मैंने पूरी आनंद के साथ मैं समुद्र के किनारे इट मीन्स इसके पानी के साथ मैं आगे बढ़ती रहूँ, आगे चलती रहूँ। तो इस तरह से आपने स्टेंजा 2 देखा। अब हम लोग स्टेंजा 3 पे आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो फिर से अमांडा को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसके माता पिता के द्वारा, एंड इट मीन्स इंस्ट्रक्टिव वर्ड है, इंस्ट्रक्टिव लाइन है। तो यह इंस्ट्रक्टिव लाइन क्या है सो देखोगे, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपने काम पूरे किए अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, टाइडी का मतलब होता है टू मेक एनीथिंग प्रॉपर, तो कोई भी चीज को प्रॉपर बनाना, तो क्या तुमने अपने कमरे को साफ सुथरा किया अमांडा। अमांडा इट मीन्स देखोगे इस सब में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन का मतलब हम किसी से इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं कि क्या तुमने ऐसा किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहला जो लाइन है बताया जा रहा है कि क्या तुमने अपना काम किया है अमांडा, नहीं, क्या तुमने अपने कमरे को साफ रखा है अमांडा, नहीं। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है कि तुम्हारे जूते बहुत गंदे हैं और इसकी सफाई हो जानी चाहिए अमांडा। तो डियर स्टूडेंट ना, यह एक इंस्ट्रक्शन है जो कि माता पिता के द्वारा उस छोटे से बच्चे को दिया जा रहा है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट, और वह है पैसेज इट मीन्स स्टेंजा नंबर 4। और इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अमांडा को डांट पड़ा है, अमांडा डांटी गई है और इस तरह से वह डांट खाने के बाद वह फिर से इमेजिनेटिव संसार में चली गई है, इमेजिनेशन वाली दुनिया में वह चली गई है, ठीक है ना। वह इमेजिनेशन कर रही है कि ओ काश मैं ऑर्फन होती। ऑर्फन का मतलब वैसा बच्चा जिसके माता पिता या तो खो गए हैं या मर गए हैं। रोमिंग का मतलब होता है वॉकिंग एमलेसली, बिना किसी वजह का भटकना, तो उसको वॉकिंग एमलेसली बोलते हैं। स्ट्रीट का मतलब गली। तो अब फिर से अमांडा जो है वह इमेजिनेटिव हो जाती है और बोलती है कि वो काश में ऑर्फन होती और बिना मकसद के ही गलियों में घूमती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, बेयर का मतलब नंगे पैर से, हंस का मतलब शांत और स्थिर। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो अब हम क्या चलते हैं, तो डस्ट का मतलब धूल भरे गली से निकलते, धूल भरे रास्ते से निकलते और मैं अपने पैर की छाप जो है वह बनाती चलती। द साइलेंस इज गोल्डन, आप देखोगे यह जो लाइन है यह मेटाफर है। मेटाफर का मतलब समझ लो, व्हेन वी कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ टू अनलाइक थिंग विदाउट यूजिंग एज और लाइक, तो इट इज कॉल्ड मेटाफर। तो देखोगे साइलेंस को गोल्डन से और फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर किया गया डियर स्टूडेंट। तो कहती है कि देखो साइलेंस जो है वह गोल्डन के समान है और फ्रीडम जो है वह स्वीट, इट मीन्स एक मिठास के समान है, मिठाई के समान है। इसीलिए वह अपने जीवन में माता पिता के जो अधिकतर जो इंटरफेरेंस है उस इंटरफेरेंस के वजह से वह बार बार इमेजिनेटिव हो जा रही है। पहला बार वह एक लैंग्वेज इट मीन्स सुस्त पर हरे समुद्र के पानी में अपने आप को ड्रिफ्टिंग करते हुए इमेजिन कर रही है। तो दूसरी बार एक ऑर्फन बच्चा की भांति, इट मीन्स अनाथ बच्चे की भांति वह बिना वजह का गली से गुजरते हुए अपने पैर के छाप छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहती है और बोलना चाहती है कि देखोगे साइलेंस जो है वह गोल्डन के समान है जबकि फ्रीडम जो है वह स्वीटनेस के समान है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टेंजा 5 देखते हैं और इसमें लिखा हुआ है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमांडा। रिमेंबर, तुमको याद है ना कि तुम्हारे चेहरे पे पिछली बार नहीं चॉकलेट और दूसरे चीज़ों के खाने के वजह से कितने एकनी इट मीन्स मुहासे से आ गए थे, तुमको पता नहीं अमांडा, नहीं। विल यू प्लीज लुक एट मी,
और जब मैं बात करती हूँ तो मेरे चेहरे पे देखो, ठीक है ना। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, तो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो अ इंस्ट्रक्टिव नो, एंड इट मीन्स एस्टेंजा। इसमें क्या हो गया कि माता पिता जो है वह इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फिर से, क्या कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एकनी। देख रहे हो ना चेहरे पे। एंड इट मीन्स इस पूरे पैराग्राफ एंड इट मीन्स पूरे पैसेज में, पूरे स्टेंजा में कवि जो है वह बताना चाह रहे हैं कि एक पेरेंट्स जो है बच्चे को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने अनुकूल इट मीन्स बच्चे को सोसाइटी में, इट मीन्स एक बच्चा को सोसाइटी में किस रूप में देखा जाना चाहिए, किस तरह से उसको स्वीकार किया जाएगा। तो आप जब देखोगे तो पेरेंट्स माने इट मीन्स बड़े होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं उनका उम्र 40-50 साल होता है, और बच्चे जो है वो अभी छोटे हैं, 9-10 साल का बच्चा, और उसको अपने अनुकूल वह बनाना चाह रहे हैं कि माने इट मीन्स मेरी जो बच्ची है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाए, समाज के लोग मेरे बच्चे को बहुत अच्छा बोले नहीं, और इस तरह से बच्चे की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो जा रहा है, बच्चे के मनोभाव को बिल्कुल नहीं समझा जा रहा है। तो जब इस तरह से डांटा जाता है तो फिर अमांडा जो है वह फिर कल्पना के संसार में चली जाती है, और इस बार जो है रैपेंजल जो कि एक जर्मनी इट मीन्स जर्मनी फेरी टेल की एक कैरेक्टर है जो कि ऊंचे टावर पर रहती है, याद रखेंगे। रैपेंजल जो है वो एक जर्मनी के फेरी टेल की एक कैरेक्टर है। तो अब वह करी कि वो काश मैं रैपेंजल होती, आई हैव नॉट केयर, तब मुझे कोई चिंता नहीं होता। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल, और मेरा जो जीवन, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत स्थिर नहीं, और रेयर का मतलब दुर्लभ होता है, एंड इट मीन्स नॉट कॉमन, इट मीन्स रेयर, और ट्रैंक्विल का मतलब होता है स्टील। तो मेरा जो जीवन है उस टावर पे एकदम से शांत और दुर्लभ होता, मतलब मेरे जैसा दूसरा का जीवन नहीं होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं अपने बालों को उस रैपेंजल की तरह नीचे नहीं करती, ताकि इट मीन्स उन बालों को पकड़कर और उस टावर पे कोई पहुंचकर मेरे शांति को भंग कर देता। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची किस तरह से कल्पना के संसार में जाकर, और वह कभी मरमेड इट मीन्स वैसी मछली बनने की कल्पना कर रही है जो कि ऊपर से आदमी और पैर के जगह पूंछ हो जाता है, ठीक है ना, और वह ड्रिफ्टिंग करना चाहती है ब्लिसफुल्ली, किस में, तो हरे समुद्र में जिसके पानी स्थिर है। दूसरी बार डांटे जाने पे वह कल्पना करती है कि वो काश मैं ऑर्फेन होती और मुझे कोई केयर नहीं होते, मैं आराम से जहाँ मन होता वहाँ घूमती रहती, और डस्ट भरी धूलों, डस्ट का मतलब धूल, तो धूल भरी सड़कों पे चलते हुए अपने पैर के छाप छोड़ती नहीं। तो डियर स्टूडेंट अब आगे क्या है, तो इस पैराग्राफ में वो अपने माने कल्पना में चली गई है, और वह काल्पनिक होकर बोल रही है कि वो काश मैं रैपेंजल हो जाती। तो रैपेंजल के बारे में मैंने आपको बताया, और यहाँ पे मेरे जीवन एकदम से शांत और स्थिर होते, जहाँ पे मुझे अशांत करने वाला कोई भी चीज़ नहीं होता। मैं अपने बालों को नीचे नहीं लाती ताकि उन बालों को पकड़कर ऊपर चलकर कोई आदमी मुझे अशांत करता। तो डियर स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंतिम स्टेंजा, और वह स्टेंजा क्या है सो देखोगे। यह फिर से इंस्ट्रक्टिव स्टेंजा। डियर स्टूडेंट यह भी एक इंस्ट्रक्टिव स्टेंजा है, माने इट मीन्स माता पिता जो है वो बहुत गुस्से हो गए हैं, और गुस्सा होकर अमांडा से फिर से यहाँ देखो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का मतलब तब होता है जब आदमी क्या है ना कि अपने विचारों में खोया है, और कोई अचानक से आकर सडनली, सपोज करो तुम बैठे हो और कोई आकर और तुम्हारे हाथ में गर्म चीज सटा देता है, तो एकाएक जो तुम्हारे ऊपर एक्सप्रेशन होंगे उस एक्सप्रेशन को आप समझ सकते हैं। तो अमांडा जो है अभी इमेजिनेटिव स्टेज में है, इट मीन्स काल्पनिक संसार में है, कल्पना वाली दुनिया में है, और एकाएक से उसके पेरेंट्स जो है वह क्या बोलना शुरू करते हैं, डॉ देखोगे स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग का मतलब डल होना नहीं, तो इस तरह से सुस्त मत बनो अमांडा, ठीक है ना। यू आर ऑलवेज सो मूडी नहीं अमांडा, हमेशा तुम जो हो
नहीं, मूडी का मतलब इरिटेबल होता है, यानी इट मीन्स छोटे छोटे बात पे गुस्सा करना, तो मूडी हो जाता है। जैसे कई बार बच्चों को देखिएगा कि माने इट मीन्स उसे कुछ भी बोला जाए तो वह झनकना शुरू कर देता है। कोई भी बात हो वह एकाएक से गुस्सा में आ जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग मूडी बच्चा बोलते हैं। तो यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा जब भी तुमको कुछ कहा जाता है तो तुम झनकना शुरू कर देती हो अमांडा। नहीं, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, प्रत्येक लोग यही सोचेंगे कि मैं तुमको नैग्ड करती हूँ, मैं तुम्हें इरिटेट करती हूँ, लेकिन अमांडा क्या पता कि मैं तुम्हें बनाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें वैसा बनाना चाहती हूँ जैसा मेरा सोच है। और इस सोच के वजह से इतनी छोटी सी अमांडा के जो है फ्रीडम जो है वह लॉस्ट हो जाते हैं। उसके इट मीन्स उसके दिमाग में अब कोई स्पेस नहीं है अपने सपने के लिए। और इस तरह से पोएट जो है वो बहुत बखूबी मतलब बहुत सुंदर तरीके से एक छोटे बच्चे के मनोभाव को इस कविता में रखने का प्रयास किया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह कविता बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एंड इट मीन्स इसमें पोएट जो है रॉबिन केलन जो है वह बताना चाहते हैं कि किस तरह से एक बच्चा जिसको फ्रीडम चाहिए, बच्चा जिसको स्पेस चाहिए थिंकिंग करने का, सोचने का, अपने कल्पना के संसार में डूबने का, लेकिन ना तो वो अपने कल्पना के संसार में डूब पाती है और ना ही अपने फ्रीडम का वह इंजॉय कर पाती है। कैसे? तो माता पिता के जिद के वजह से। माता पिता उस बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, वह 50 साल के हैं और बच्चे 9, 8, 10 साल के बच्चे को 50 साल के बच्चे जैसा बना देना चाहते हैं। वास्तव में यह अन्याय है ना, वास्तव में यह अच्छी बात तो है नहीं। इट मीन्स यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि बच्चे के अपब्रिंगिंग मतलब लालन पालन में माता पिता का बड़ा योगदान होता है। और एक बच्चा को भी समझना चाहिए कि मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात जो कि रॉबिन किलन समझाना चाहते हैं कि दोनों इट मीन्स बच्चे और माता पिता दोनों को एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहिए और उसके अनुकूल बिहेव करना चाहिए। इसमें कुछ चीज है जो आपको मैं बता देना चाहता हूं। तो डियर स्टूडेंट, पूरी जो कविता है, पूरी कविता में जो पोएट है वह बताना चाहे हैं कि देखो आदमी एकांकी क्यों हो जाता है, अकेला क्यों रहना पसंद करता है। तो जब उसके मन के अनुकूल बात नहीं होगी, जब बार बार उसे डांटा जाएगा तो वह एकांकी हो जाएगा। जिसमें अमांडा को आप देख सकते हैं वह किस तरह से कटछट जाती है और अपने कल्पना वाले संसार में जाके तो कभी मरमिट जैसे तो कभी ऑर्फेन जैसा, और तब आप देखेंगे कभी रैपेंजल जैसा बनने की वह सोच रखती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करेंगे और ऐसे ही वीडियो के